हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो बेटा, लास्ट क्लास में हमने हमारे जो बेसिक फॉर्मूलेज थे अलजेब्रा के, ट्रिग्नोमेट्री के, उनके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है, और हम जो अभी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 0 पर। चैप्टर नंबर 0 का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बिल्कुल बेसिक्स हैं। ये क्या है? बेसिक मैथमेटिकल फॉर्मूले या इक्वेशंस या ठीक है रिलेशंस हैं जो हम देख रहे हैं, जो कि यूज आएंगे कहाँ? हमारे फिजिक्स में। क्योंकि एज फिजिक्स इज ठीक है कैलकुलेशन ऑफ फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ कैलकुलेशन की स्टडी है, तो उसको स्टडी करने के लिए आपको फॉर्मूलेज आने चाहिए। बहुत ही लिमिटेड फॉर्मूलेज मैंने लिखे हैं जो कि जल्दी से याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा लोड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्मूले ज्यादातर आपको याद रखने हैं। चलिए, बाकी जो भी आएंगे वो हम बीच में डिस्कस करते चलेंगे। ओके, तो आज जो हम टॉपिक यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और उस टॉपिक का जो नाम है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, DIFFERENTIATION, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या होता है? डिफरेंशिएशन समझने के लिए ठीक है सबसे पहले हम समझते हैं, देखिए, कंसेप्ट ऑफ चेंज को। डिफरेंशिएशन समझने के लिए हम समझते हैं सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ चेंज। कंसेप्ट ऑफ चेंज को कैसे? सपोज कीजिए ये कोई स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की लेंथ है L। ये स्प्रिंग है और ये स्प्रिंग की लेंथ है L। कंसेप्ट ऑफ चेंज को समझने के लिए ये आपकी स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग की लेंथ है क्या? L। मैं यहां पर इस स्प्रिंग को क्या करता हूं? स्ट्रेच कर देता हूं, और स्ट्रेच कुछ इस तरह से करता हूं कि इसकी जो लेंथ है वो बन जाती है L डैश। क्या बन जाती है गाइस? L डैश। तो यहां पर जो चेंज आया है, अगर मैं उसको फाइंड करना चाहूं, चेंज इन लेंथ ऑफ स्प्रिंग की लेंथ में कितना चेंज आया है, अगर हम उसकी बात करना चाहें या उससे डिस्कस करना चाहें, ठीक है, तो वो कैसे होगा? देखिए, वो होगा डेल्टा L। इसको हम लिखते हैं डेल्टा। इसको कहा जाता है बेटा डेल्टा। ठीक है, ट्राइंगल शेप का होता है, ट्राइंगल को डेल्टा भी कहा जाता है। DELTA, डेल्टा। डेल्टा L। तो डेल्टा L का मतलब हो जाएगा यहां पर L डैश माइनस L। अगर आप फाइनल लेंथ को इनिशियल लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो क्या आपको चेंज मिल जाएगा? जी हां, अगर आप फाइनल लेंथ को इनिशियल लेंथ से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो आपको चेंज इन लेंथ जो है वो मिल जाता है ऑफ स्प्रिंग। सिमिलरली अगर कोई दूसरा चेंज फाइंड करना है, जैसे चेंज इन हाइट, तो उसको हम बोलेंगे डेल्टा H से। चेंज इन डिस्टेंस, उसको हम बोलेंगे डेल्टा X। चेंज इन टाइम, उसको हम बोलेंगे डेल्टा T। तो ये चेंज जो डेल्टा होता है, ये हमेशा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? चेंज को। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब किसी ऑब्जेक्ट में चेंज जो होता है ना, या किसी फिजिकल क्वांटिटी में जो चेंज होता है, वो जनरली किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करने पर भी आ सकता है। किसी एक फिजिकल क्वांटिटी में चेंज किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर रिलाय कर सकता है। ठीक है, कैसे? देखिए, उसकी भी बात करते हैं। जैसे कि एक डिस्क ले ली हमने,
क्या ले ली? डिस्क ले ली बेटा। ये कोई डिस्क है आपकी इस तरह से, और इस डिस्क की जो रेडियस है वो मान ली r। क्या मान ली? r। नाउ अब इस डिस्क का जो एरिया है वो एरिया है यहां पर पाई आर स्क्वायर, यही होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। अब अगर मुझे यहां पर चेंज इन एरिया जो कि क्या होगा? डेल्टा ए, उसकी बात करनी है या उसे फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर चेंज इन एरिया जो है वो कैसे होगा? इस डिस्क का एरिया कैसे चेंज होगा? आप सोच के बताइए, इस डिस्क का एरिया कैसे चेंज होगा? आप ये सोचिए, क्या इस डिस्क का एरिया डिस्क की रेडियस को चेंज करने से चेंज हो जाएगा? जी हां, डिस्क का एरिया किससे चेंज हो जाएगा? रेडियस को चेंज करने से यहां पर चेंज हो जाएगा। डिस्क का एरिया किससे चेंज होगा? रेडियस को चेंज करने से चेंज हो जाएगा। तो यहां पर जो चेंज इन एरिया है, चेंज इन एरिया डेल्टा ए, मैं ये कह सकता हूं डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ डिस्क। क्लियर है? जैसे सपोज कर लीजिए अगर मैंने r की वैल्यू 1 पुट कर दी तो मेरे एरिया की वैल्यू क्या आएगी? पाई 1 का स्क्वायर पाई। अगर मैंने r की वैल्यू 2 पुट कर दी तो एरिया क्या हो जाएगा? 4 पाई। r की वैल्यू 3 पुट कर दी तो एरिया हो जाएगा 9 पाई। क्लियर है? तो जैसे जैसे आप रेडियस चेंज करते जाओगे वैसे वैसे एरिया ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। तो मैं इसको कह सकता हूं हियर एरिया इज फंक्शन ऑफ रेडियस। इस चीज को हम यहां से इस तरह से डिनोट करेंगे, एरिया क्या है? फंक्शन ऑफ रेडियस। मतलब एरिया और चेंज इन एरिया डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ डिस्क। मतलब एरिया को चेंज करने से चेंज नहीं होगा, यहां पर डिस्क की रेडियस को चेंज करने से चेंज होगा। एरिया क्या है? इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस। ठीक है, तो अब आपको यहां पर जो कैलकुलेट करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन डिस्क, चेंज इन रेडियस ऑफ डिस्क। क्योंकि एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया यहां पर क्या है? फंक्शन का रेडियस है, सॉरी रेडियस का फंक्शन है, मतलब रेडियस पर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस के चेंज के अकॉर्डिंग एरिया कितना चेंज होगा? अलग अलग चेंज करेंगे तो अलग अलग होगा। उसकी बात अगर हम करें चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस ऑफ डिस्क, तो उसको लिखा जाता है बेटा यहां पर, उसको लिखा जाता है यहां पर डेल्टा ए बाय डेल्टा आर, डेल्टा ए बाय डेल्टा आर। डेल्टा ए बाय डेल्टा आर का मतलब क्या हो गया? चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेडियस ऑफ डिस्क। विद रिस्पेक्ट टू वाली टर्म हमेशा कहां आएगी? नीचे आएगी। क्लियर है? इस एक एग्जांपल से, छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको। ठीक है, चेंज इन रेडियस ऑफ डिस्क। ठीक है, नाउ अगर अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, स्मॉल, अब एक चीज, वेरी स्मॉल चेंज इन एरिया अगर हमें फाइंड करना हो, मतलब बहुत छोटा सा चेंज, बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा सा चेंज, तो वेरी स्मॉल चेंज इन एरिया करने के लिए हम इसको ऐसे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, डेल्टा ए। एरिया में मैं डेल्टा ए की जो लिमिट है उसको क्या पुट कर रहा हूं? 0। ये कंसेप्ट है, मैं डेफिनेशन आपको डिफरेंशियल की बाद में लिखाऊंगा, इसका समझिए इस कंसेप्ट को, सिर्फ इस कंसेप्ट को आपको समझना है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। डेल्टा ए टेंड्स टू 0, डेल्टा ए यहां पर क्या है बेटा? चेंज, एक एरिया से दूसरे एरिया का डिफरेंस, जो कि बहुत ज्यादा है, मान के चलते हैं। इस डिफरेंस को हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल श्रिंक कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0 का मतलब ये है। तो
ये वाली जो टर्म है वो रिप्लेस हो जाती है बाय द टर्म डीए। किससे रिप्लेस हो जाती है? डीए। इसको डीए, डीए का मतलब होता है यहां पर एलिमेंट्री चेंज, एलिमेंट्री चेंज इन एरिया। एलिमेंट्री, बहुत छोटा सा चेंज अगर हम फाइंड कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री चेंज इन एरिया। अब बहुत छोटा सा चेंज कैसे फाइंड होगा? बहुत छोटे से रेडियस को चेंज करके। अगर डेल्टा आर टेंड्स टू 0 कर दूं तो डेल्टा आर को भी आप क्या लिखेंगे? डी आर लिखेंगे बेटा। डेल्टा आर की जगह क्या लिखेंगे? डी आर। डी आर का मतलब क्या हो जाएगा यहां पर? एलिमेंट्री चेंज इन रेडियस, एलिमेंट्री चेंज इन रेडियस। डी आर क्या हो जाएगा यहां पर? एलिमेंट्री चेंज इन रेडियस। क्लियर है? तब अब अगर मैं बोलूं आपको कि स्मॉल, देयरफॉर स्मॉल चेंज इन एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस कैलकुलेट करना है मुझे, विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। मतलब बहुत ही अमाउंट, बहुत मतलब 0.1 0.2 मीटर सेंटीमीटर रेडियस चेंज करने पर एरिया कितना चेंज होगा आपके डिस्क का? बहुत ही, ठीक है, इनफाइनाइटली स्मॉल अमाउंट में चेंज होगा। तो अगर उसकी बात मुझे करनी है, मतलब देयरफॉर स्मॉल चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो उसको लिखा कैसे जाएगा? उसको हम इस तरह से नहीं लिख सकते, डेल्टा आर ए डेल्टा ए अपॉन डेल्टा आर। नहीं, ये रॉन्ग होगा। डेल्टा ए बाय डेल्टा आर, क्योंकि डेल्टा ए और डेल्टा आर जो है वो दोनों ही क्या है? चेंज इन एरिया और चेंज इन रेडियस। लेकिन ये लार्ज अमाउंट है, ये बड़ा अमाउंट है चेंज का, ठीक है। हमें बहुत छोटा चेंज फाइंड करना है तो ये लिखा जाएगा बेटा इसकी बजाय, ठीक है, डी ए बाय डी आर। मैंने बताया था विद रिस्पेक्ट वाली चीज हमेशा डाउन में आएगी न्यूमरेटर में। डी ए बाय डी आर, ये डी ए बाय डी आर क्या कहलाएगा? डी ए बाय डी आर क्या कहलाएगा बच्चों? डी ए बाय डी आर कहलाएगा आपका स्मॉल चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। डी ए बाय डी आर क्या कहलाएगा? स्मॉल चेंज इन एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस। अब फिजिक्स के अंदर कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर रिलाय करती हैं, तो उनमें स्मॉल चेंज किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में अगर कैलकुलेट करना हो तो उसको ऐसे ही लिखेंगे डी वाली टर्म के रिस्पेक्ट में। इस डी ए बाय डी आर को ही, डी ए बाय डी आर को ही हम दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में इस डी ए बाय डी आर को आप बोल सकते हैं, डी ए बाय डी आर को आप बोल सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस। डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस कहने का मतलब यहीं पर डिफरेंशिएशन का सारा खेल है। डिफरेंशिएशन यहीं पर काम आता है किसी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज फाइंड करने के लिए, बहुत ही स्मॉल चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करने के लिए, स्मॉल चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप वहां पर क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है कि ये आपकी, ठीक है, न्यूमरेटर वाली फिजिकल क्वांटिटी डिनोमिनेटर पर डिपेंड करनी चाहिए। डिपेंड करेगी तभी तो चेंज होगा उसमें। अगर ये क्वांटिटी डिपेंड ही नहीं करेगी तो चेंज कैसे फाइंड होगा? चेंज फाइंड नहीं होगा, ठीक है ना। तो आगे जाकर के हम देखेंगे कुछ रिलेशंस, कुछ इक्वेशंस हमें दे रखी होंगी जिसके अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अनदर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती होगी। क्लियर है? एक फिजिकल क्वांटिटी किसी अनदर दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती होगी तो उस फिजिकल क्वांटिटी हमें दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में स्मॉल चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट हो सकती है। उसी स्मॉल चेंज या इंस्टेंटेनियस चेंज को हम क्या कहेंगे गाइस? डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन प्रोसेस कहते हैं। क्लियर यहां तक? तो देखिए डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहां तक की सारी चर्चा क्लियर है। स्मॉल चेंज इन एरिया विद, मैंने आपको एक एरिया और डिस्क और का जो डिस्क का एरिया जो है और उसकी रेडियस जो है उसका एक एग्जांपल लेकर के समझाया, ठीक है। अगेन लेट
लेट y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, एक इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है बेटा? y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर। हियर y इज अ वेरिएबल, है ना। वेरिएबल किसे बोलते हैं? वेरिएबल वो ठीक है टर्म होती है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, जो चेंज हो सकती है। यहां पर y की वैल्यू चेंज, बिल्कुल ठीक। एंड x इज ऑल्सो अ वेरिएबल, x भी यहां पर वेरिएबल है, x भी चेंजेबल है। x की वैल्यू भी आप डिफरेंट पुट कीजिए, चेंज हो जाएगी। बट y is डिपेंडेंट वेरिएबल। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग y जो है वो आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एंड x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट वेरिएबल है गाइस। और x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखिए x की वैल्यू हम कुछ भी पुट करें, मैं 1 पुट करता हूं, मैं 10 पुट करता हूं, मैं 20 पुट करता हूं, मैं x की वैल्यू कुछ भी पुट करूंगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ x y की वैल्यू चेंज हो जाएगी ना। जैसे कि x को अगर हमने 1 पुट किया तो y ऑटोमेटिकली कितना आएगा? 3। x को अगर हमने 3 पुट कर दिया, मेरी इच्छा थी मैंने x को कुछ भी पुट कर दिया 3। x पर किसी का कोई रोल, किसी की डिपेंडेंसी नहीं है, x को आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप x की वैल्यू पुट करेंगे y को ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू मिलेगी। तो y क्या हो जाएगा बेटा? 27। देख पा रहे हैं आप? ठीक है। तो मतलब x को जैसे जैसे चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे y चेंज हो रहा है। ठीक है। तो अगर मुझे यहां पर कैलकुलेट करना पड़ जाए, क्या इंस्टेंटेनियस और very small change in y with respect to x। तो यहां पर मैं इसको कैसे लिखूंगा? इंस्टेंटेनियस चेंज का मतलब होता है एक फिक्स इंस्टेंट पर एक बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के लिए। वेरी स्मॉल चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा बेटा? इसको लिखा जाएगा dy by dx। क्या लिखा जाएगा? dy by dx। और dy by dx का मतलब क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। y क्योंकि यहां पर ध्यान रखिएगा y इज अ फंक्शन ऑफ x है, दिख रहा है ना आपको? y x पर डिपेंड कर रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो y में x के रिस्पेक्ट में चेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे? डिफरेंशिएशन करके। किसका? y का विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे होगा ये हम अभी आगे बात करेंगे। फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग होता है, कुछ फॉर्मूले होते हैं इसके, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन होता है। लेकिन डिफरेंशिएशन का जो सिंबल होगा आपको वो इसी तरह से दिखाई देगा। न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? डिनोमिनेटर वाली क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में। इसका मीनिंग यही होगा। क्लियर है? तो डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन क्या बन जाएगी यहां पर? डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन, द प्रोसेस और मेथड टू फाइंड आउट चेंज इन any one physical quantity या 1 मिनट, इसको थोड़ा सा और सही करते हैं। चेंज भी कैसा? द प्रोसेस और मेथड टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस
the instantaneous or very small change in any one physical quantity with respect to any other physical quantity. The process method or method to find out the instantaneous or small change in one physical quantity with respect to other physical quantity is termed as differentiation. इसी को गाइस डिफरेंशिएशन बोलते हैं। क्या फाइंड करना? इंस्टेंटेनियस और वेरी स्मॉल चेंज इन वन फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी में किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में जब आपको चेंज कैलकुलेट करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डिफरेंशिएशन प्रोसेस का यूज करते हैं। आगे जैसे जैसे आप पढ़ेंगे वैसे वैसे जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी, चेंज जहां फाइंड करने की रिक्वायरमेंट आएगी, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बेसिक जो होता है डिफरेंशिएशन का वो यही होता है गाइस। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सम important formulas of differentiation. Some important formulas of differentiation. डिफरेंशिएशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पर डिस्कशन करते हैं। बिना इन फॉर्मूलाज के डिफरेंशिएशन करना पॉसिबल नहीं है गाइस। ठीक है, तो यही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो डिफरेंशिएशन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन अगर फॉर्मूले याद नहीं रहेंगे तो डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम आएगी। इसलिए हमें डिफरेंशिएशन को फॉर्मूले के सारे फॉर्मूले जो है डिफरेंशिएशन के वो लर्न करने ही करने हैं। ठीक है, चलिए सब इजी अप्रोच में सीखेंगे डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले। सबसे पहला लेट, यहां पर मैं मान रहा हूं दैट y इज अ फंक्शन ऑफ x। सारे फॉर्मूले में इसी के लिए डिराइव कर रहा हूं। ठीक है, लिख रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए y क्या है? x का कोई फंक्शन है, मतलब y आपको कोई इक्वेशन दे रखी होगी। इक्वेशन कैसे? जैसे कि एग्जांपल y इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस 1, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर, y इज इक्वल टू 2x। ये जितनी भी इक्वेशंस आप देख रहे हैं इन सब में y जो है वो क्या है? x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब y x का कोई फंक्शन है। क्लियर? तो मान लिया हमने कि y इज अ फंक्शन ऑफ x। इसके लिए पहला फॉर्मूला, इफ y आपको दे रखा हो x टू दी पावर n की फॉर्म में। कैसे दे रखा हो? x टू दी पावर n की फॉर्म में, मतलब x की कोई क्या हो? पावर हो, वेयर n इज 1, 2, -1, 3/2, 4/5, एनीथिंग। तो dy बाय dx कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है? dy बाय dx। dy बाय dx का मतलब क्या हो गया? y x पर डिपेंड कर रहा है और यू हैव टू फाइंड आउट डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब आप y में चेंज फाइंड करना चाहते हैं, इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड करना चाहते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो वो कैसे होगा बच्चों? देखिए, वो हो जाएगा आपका y की वैल्यू यहां पुट करें, क्या हो जाएगी? x टू दी पावर n बाय dx। फॉर्मूला यहां बनता है x की पावर n की वैल्यू का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू अगर x हम करने जाएं तो ये होता है n x टू दी पावर n -1
एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। डायरेक्ट फॉर्मूला आपको यह लर्न करना है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसमें नहीं लगानी है, ठीक है, जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लर्न करना है। एक्स टू दी पावर एन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या हो जाएगा, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन हो जाएगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, आइए, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आपको दे दिया y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, क्या दे दिया, y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, और आपको बोला गया है कि dy बाय dx कैलकुलेट कीजिए, मतलब y में स्मॉल चेंज है, इंस्टेंटेनियस चेंज फाइंड कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो आपको कुछ नहीं करना है, y की वैल्यू पुट कर दीजिए, x टू दी पावर 3 अपॉन dx। तो ये वाला जो डिफरेंशिएशन है ये इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, क्या बताइए हो जाएगा क्या, यस बिल्कुल हाँ ठीक हो जाएगा, 3x टू दी पावर 3 माइनस 1। तो आपको dx क्यूब बाय dx का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा बच्चों, 3x स्क्वायर, क्या मिल जाएगा, 3x स्क्वायर। ये आपका आंसर हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। आइए कुछ और एग्जांपल पर चर्चा करें। s इज इक्वल्स टू t माइनस 2 ऐसे दे दिया गया है, x y जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन x y में है, s जो है यहां पर t पर डिपेंड कर रहा है, और आपको पूछ लिया कि फाइंड ds बाय dt, ds बाय dt। तो ds बाय dt क्या हो जाएगा, s की वैल्यू यहां पुट कीजिए, t टू दी पावर माइनस 2 बाय dt। तो t की कुछ पावर है, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t करना है, तो फॉर्मूला यही वाला यूज होगा आपका, क्या वैल्यू हो जाएगी, माइनस 2 इंटू टी टू दी पावर माइनस 2 प्लस 1 एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1 के अकॉर्डिंग। तो ये हो जाएगा माइनस 2 टी टू दी पावर माइनस 1, ये आपका आंसर हो जाएगा बेटा। सॉरी एन माइनस 1 है ना, कोई बात नहीं, इसको वापस सॉल्व करते हैं। एन माइनस 1 है यहां पर, एन एक्स टू दी पावर एन माइनस 1, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ 3, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अगर ऐसे दे दिया जाए तो y इज इक्वल्स टू एक्स टू दी पावर 1/2, या y इज इक्वल टू सिर्फ रूट एक्स भी बोल दिया जाए तो तब भी हम इसको कर सकते हैं सॉल्व। रूट एक्स बोल दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखिए dy बाय dx मतलब d रूट एक्स बाय dx, ये होगा d रूट एक्स बाय dx। तो देखिए आप इसको लिखेंगे d एक्स टू दी पावर 1/2 बाय dx, लिख सकते हैं क्या, d एक्स टू दी पावर 1/2 बाय dx। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा बेटा, dy बाय dx, वापस फॉर्मूला वही आएगा आपका, ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू दी पावर 1/2 माइनस 1, वैल्यू होगी 1/2 एक्स टू दी पावर माइनस 1/2, इसको सॉल्व कीजिए, माइनस 1/2 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स सिंप्लीफाई करके। इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद भी रखें, काफी जगह यूज आएगा कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 1/2 रूट एक्स। क्लियर, आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये फॉर्मूला क्लियर है, ठीक है। अगर कोई वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग किसी पावर में मिल जाए और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो आप फॉर्मूला लगाएंगे n एक्स टू दी पावर n माइनस 1। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है डिफरेंशिएशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सेकंड, इसी सीक्वेंस में देखिए सेकंड में आपको अगर जैसे दे रखा हो y इज इक्वल्स टू x, y सिर्फ और सिर्फ किस पर रिलाय कर रहा है, x पर रिलाय कर रहा है, ठीक है ना। और आपको फाइंड करना है dy बाय dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट कर दीजिए x, और
डिफरेंशिएशन करिए इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ध्यान रखिए हमेशा 1 होता है। ये आपका सेकंड फॉर्मूला है, x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा 1 होगा। मतलब अगर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा तो कहीं कहीं आपको ऐसे भी दिख जाएगा, t का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t भी 1 होगा, थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा भी 1 होगा। पावर क्या है 1, सिंगल पावर वाली टर्म है। सिंगल पावर वाली टर्म के लिए हम पिछला वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे बच्चों। अगर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो ध्यान रखिएगा वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, dv अपॉन dv अगेन 1। ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि ऊपर और नीचे वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती हैं, हालांकि ऐसा नहीं है लेकिन हम याद रख सकते हैं कि dx और dx टर्म जो है वो कैंसिल होकर के आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला देखिए, थर्ड, y is equals to cx, cx का मतलब क्या हो जाएगा, c यहां पर क्या है कांस्टेंट, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब ऐसी वैल्यू है जो कि फिक्स है, नंबर हो सकता है, न्यूमेरिक टर्म हो सकती है, दूसरी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट टर्म हो सकती है, c कोई कांस्टेंट है। तो अगर यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना हो cx का विद रिस्पेक्ट टू x, तो ध्यान रखिएगा कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता, कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन नहीं होता गाइस। ठीक है, कांस्टेंट हमेशा डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर आ जाएगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का मतलब है चेंज फाइंड करना किसी एक क्वांटिटी में विद रिस्पेक्ट टू अनदर, और कांस्टेंट की वैल्यू कभी चेंज नहीं हो सकती किसी के भी रिस्पेक्ट में, इसलिए हम इसको डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर निकाल देंगे और अंदर आपका क्या रह जाएगा x रह जाएगा, या x की कोई टर्म रह जाएगी, या कोई वेरिएबल रह जाएगा। कहने का मतलब क्या रह जाएगा, वेरिएबल रह जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन आप फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि अगर सिर्फ x है तो ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा और आंसर आ जाएगा आपका c इंटू 1 या फिर c। क्लियर, तो ये फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, cx d बाय dx, c के साथ में x की कोई भी टर्म हो, ठीक है, तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, जैसे एग्जांपल y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर ये लिखा हुआ है और आपको कहा गया है dy बाय dx कैलकुलेट करें, तो आप y की वैल्यू यहां पुट करेंगे कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर बाय dx। अब इसमें 3x स्क्वायर में से देखिए x तो वेरिएबल है लेकिन 3 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर ले लेना है। कांस्टेंट को क्या करना है, यहां पर डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर ले लेना है। जब आप इस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर ले लेंगे तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले 1 के अकॉर्डिंग हो जाएगा 2x टू द पावर 2 माइनस 1, और आंसर आएगा आपका 3 इंटू 2x विच इज 6x। आंसर हो जाएगा 6x। क्लियर है बच्चों, समझ में आएगी बात। कहीं भी कांस्टेंट दिख जाए वेरिएबल के साथ में तो उस कांस्टेंट को डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर ले लेंगे और लास्ट में फाइनल आंसर के साथ में मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करना है, हटाना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर डाल रहा हूं मैं, नोट करते चलिएगा। y is equals to c, only c, where c is what, nothing but a constant। c क्या है यहाँ पर, कुछ नहीं है बट एक कांस्टेंट है। y क्या है, is equals to c है, एक कांस्टेंट है। तो क्या होगा देखिए, y अगर कांस्टेंट हो जाए तो सिर्फ और आपको dy बाय dx कैलकुलेट करना हो तो c का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब ओनली कांस्टेंट, कोई वेरिएबल नहीं है यहां पर, तो सिर्फ कांस्टेंट को तो हम बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल होगा तो ये बाहर आएगा और फिर वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा, जैसा कि प्रीवियस एग्जांपल में हमने किया है। तो अगर सिर्फ कांस्टेंट हो तो ध्यान रखिएगा सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा किसी के भी रिस्पेक्ट में 0 होगा। कांस्टेंट का, जिसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं वही फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा बेटा, वही फॉर्मूले है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के 0 होगा। एग्जांपल के तौर पर d3 बाय dx सिर्फ 3 है 0, d8 बाय dt 0।
जहां पर कांस्टेंट नंबर मिल जाए और आपके पास में कोई फंक्शन वेरिएबल ना हो, प्रेजेंट ना हो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में, तो उसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, फिफ्थ, फॉर्मूला यहां पर आता है y इज इक्वल्स टू लॉग ई बेस एक्स। लॉग या इसको लॉगरिथम बोलते हैं, मैथमेटिक्स का एक फंक्शन होता है। ठीक है, हाँ आप पढ़ेंगे, फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, आगे आएगा तो मैथ्स में भी पढ़ेंगे। ठीक है, लॉग एक्स। अगर y की वैल्यू log x में दे रखी है और आपको बोला जाता है कि dy बाय dx कैलकुलेट कीजिए, तो आप क्या करेंगे? y की वैल्यू पुट करेंगे। अगर log x है और उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो ये डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाता है 1 बाय x। ये डिफरेंशिएशन फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? डायरेक्ट 1 अपॉन x, डायरेक्ट 1 अपॉन x हो जाएगा डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल्स टू log x विच इज 1 बाय x। क्लियर? एग्जाम्पल कुछ नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके पास में। y इज इक्वल्स टू 6 log ex। ex की फॉर्म में ही होता है ये, तो dy बाय dx हो जाएगा d6 log ex अपॉन dx, 6 log ex अपॉन dx। 6 बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा 6 इंटू 1 अपॉन एक्स और 6 बाय एक्स। आंसर क्लियर है? क्योंकि देखिए 6 तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर चला जाएगा और सिर्फ पीछे बच जाएगा log x। log x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग डायरेक्ट क्या होगा? 1 अपॉन एक्स। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट बात करें सिक्स्थ फॉर्मूले की। y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मैथ्स का फंक्शन होता है, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बेटा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए dy बाय dx मतलब e टू दी पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, ये होगा e टू दी पावर x ही। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? e टू दी पावर x ही होगा बच्चों। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है, याद रखने वाली बात है। क्लियर? चलिए इसी तरह से सेवेंथ फॉर्मूला आएगा आपका, यहां से इंपॉर्टेंट है थोड़ा, साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस देख रहे हैं हम। y इज इक्वल टू साइन एक्स, और अगर आपको dy बाय dx फाइंड करना हो, मतलब साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करना हो विद रिस्पेक्ट टू x, तो बच्चों ये हो जाता है cos x। ये क्या हो जाएगा? cos x। ध्यान रखिएगा, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? cos x। बिल्कुल याद रखना है, साइन x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा? प्लस cos x। cos x भी नहीं, प्लस cos x। ठीक है। एट्थ फॉर्मूला, y इज इक्वल टू a साइन साइन ए एक्स। साइन ए एक्स मतलब x तो है, लेकिन उसके साथ में अंदर क्या है? कांस्टेंट है। और अगर आपसे कहा जाता है dy बाय dx कैलकुलेट कर दीजिए, मीन्स साइन ए एक्स कैलकुलेट कर दीजिए, तो यहां पर आप इसका रिलेशन लिखेंगे a cos a x। a डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बाहर आएगा, लेकिन अंदर भी रहेगा इस केस में। जैसे कि एग्जांपल, डायरेक्ट फॉर्मूले है बेटा, y इज इक्वल्स टू साइन 2x। अगर ऐसा कोई एंगल दे दिया जाए साइन 2x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा साइन 2x अपॉन dx इज इक्वल्स टू 2
cos 2x, बस ये आपका आंसर हो गया, 2 cos 2x। आंसर क्या हो जाएगा? 2 cos 2x। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाइन्थ फॉर्मूला ये आएगा y इज इक्वल्स टू cos x, तो dy बाय dx cos x अपॉन dx ये हो जाता है माइनस ऑफ साइन x। फॉर्मूला ये है। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता है आपको? माइनस साइन x। cos x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या मिलता है बच्चों आपको? माइनस ऑफ साइन x। क्लियर है? डायरेक्ट याद रखना है। सिमिलरली y इज इक्वल्स टू cos ax, दोबारा से, तो dy बाय dx या d cos ax बाय dx हो जाता है माइनस a साइन ax, माइनस a साइन ax, माइनस a साइन ax। एग्जाम्पल देखा जा सकता है यहां पर y इज इक्वल टू cos 3x, तो dy बाय dx या cos 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा माइनस 3 साइन 3x, माइनस 3 साइन 3x। क्लियर है? इसी तरह से y इज इक्वल्स टू 10x, 10x का डिफरेंशिएशन, 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, x की जगह t भी हो सकता है, तो अपॉन में भी ध्यान रखिएगा, फिर t ही होगा। ठीक है? dx 10x का डिफरेंशिएशन होता है गाइस sec स्क्वायर x, ये फॉर्मूला है। 10x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर x। सिमिलरली 12 y इज इक्वल टू sec x, इसी तरह से, और अगर आपको dy बाय dx मतलब sec x का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये होता है sec x इंटू 10x, sec x इंटू 10x। sec x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाता है? sec x इंटू 10x। नेक्स्ट, इसी तरह से y इज इक्वल टू cot x, तो cot x का डिफरेंशिएशन, cot x का डिफरेंशिएशन हो जाता है cot x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x माइनस cosec स्क्वायर x। फॉर्मूला है बेटा माइनस cosec स्क्वायर x। cot x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका माइनस cosec स्क्वायर x। Similarly, 14th, y is equals to cosec x, cosec x का डिफरेंशिएशन dy बाय dx, d cosec x बाय dx ये हो जाएगा माइनस cosec x इंटू cot x, ये हो जाता है माइनस cosec x इंटू cot x। तो ये आपके डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हो जाएंगे। डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो होगा वो इन्हीं फॉर्मूलाज की हेल्प से होगा गाइस, ठीक है? इनके बिना नहीं होगा। इसके अलावा 3 डिफरेंशिएशन की टेक्निक्स भी होती हैं, उन टेक्निक्स को हम डिस्कस करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए आप इन फॉर्मूलाज को देखिए और लर्न करने की प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम इन टेक्निक्स और इनको सॉल्व करने की टेंडेंसी पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।